हेलो दोस्तों, आज हम HTML के पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि HTML टैग को कैसे राइट करते हैं और टैग्स और टैग में डिफरेंसेस क्या हैं। जो हमने HTML यहाँ पे राइट किया है तो ये हो गया टैग्स। आप लोग सोचते हो कि हम लोग पिछले वीडियो में HTML राइट किया तो टैग आपने बताया था। तो टैग इस तरह से लिखते हैं जैसे एंगल ब्रैकेट को स्टार्ट करते हैं और यहाँ से इंड कर देता है। ये हो गया प्रॉपर वे से टैग। टैग लिखने के लिए हमको सबसे पहले एंगल ब्रैकेट को स्टार्ट और उसे क्लोज करना पड़ता है और उसके अंदर में लिखते हैं तो इसे कहा जाता है टैग। और एंगल ब्रैकेट को यहाँ से हटा देंगे तो हो जाएगा टैग्स। टैग और टैग्स में यही डिफरेंसेस था। अब आगे चलते हो। कोई भी टैग को स्टार्ट करते हो तो उसे क्लोज करना भी जरूरी होता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि HTML को हमने स्टार्ट किया और यहाँ HTML को क्लोज किया। HTML को स्टार्ट करने के लिए एंगल ब्रैकेट के बीच में HTML टैग है जिसको मैंने राइट कर दिया। उसके बाद क्लोज करने के लिए एंगल ब्रैकेट के बीच में पहले स्लैश लिखेंगे, उसके बाद HTML लिखेंगे या चाहे कोई भी टैग हो तो उसे इस तरह से लिखेंगे। यहाँ से देख सकते हो आप लोग, इसको स्टार्ट किया गया है HTML टैग को और यहाँ से क्लोज किया गया। और जो भी टैग को हम स्टार्ट करते हैं उसे क्लोज करना भी जरूरी होता है। और जिसे स्टार्ट करते हैं उसे ओपनिंग टैग कहा जाता है और जिस टैग से क्लोज करते हैं उसे क्लोजिंग टैग कहा जाता है। और जो भी हम लोग कंटेंट लिखते हैं तो वो टैग के बीच में ही लिखते हैं। एग्जांपल में देख सकते हो HTML को स्टार्ट किया और उसे क्लोज किया और उसके बीच में हमारा जो भी कंटेंट है यहाँ लिख सकते हैं। और जितने भी कोड हमको राइट करना है वो सारा का सारा हम लोग टेक्स्ट एडिटर में राइट करते हैं। तो हमें टेक्स्ट एडिटर का भी जरूरी पड़ता है। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि अपने PC का डिफॉल्ट नोटपैड टेक्स्ट एडिटर था उसमें करके दिखाए थे, लेकिन इसमें हम नोटपैड प्लस में करके दिखाएंगे। इसमें उससे थोड़ा सा एडवांस फीचर है जिससे हम लोग सीखने वाले हैं। तो इसे कैसे डाउनलोड करेंगे और कैसे इस्तेमाल करेंगे सारा प्रोसेस हम बताने वाले। और जो भी कोड हम टेक्स्ट एडिटर में राइट करने के बाद उसे हम लोग सेव करते हैं। तो जो भी नाम होता है अपना नाम देने के बाद हम लोग .html एक्सटेंशन राइट करते हैं और उसे रन हम लोग कोई भी ब्राउजर में कराते हैं। जैसे बहुत सारा ब्राउजर हो गया, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा मिनी और बहुत सारा है, हम लोग किसी को भी यूज कर सकते हैं। तो अब आगे चलते हैं। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ HTML के। तो आप लोग यहाँ से कुछ डिफरेंसेस देखते होंगे। जो पिछले वीडियो में मैंने बताया था उससे इसमें कुछ अलग है। क्या अलग है? डॉक टाइप HTML अलग है। पिछले वीडियो में हम लोग इस HTML से लेकर इस HTML तक का सारा स्टेप कोड किया था। तो वो था एक HTML का बेसिक स्ट्रक्चर और इसे राइट करने के बाद हमारा HTML का कंप्लीट स्ट्रक्चर हो जाता है जो HTML5 का है। और आप लोग चाहते हो कि HTML का कितना वर्जन है, उसमें डिफरेंसेस क्या है, ये सारा आप लोग जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो। मैं इस पे आपको एक डेडिकेट वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। आज से हम लोग को ये सारा सेम टू सेम स्ट्रक्चर लिखना है जिससे आप लोगों को वैरायटीज हो सके। और उसके बाद हम लोग जानेंगे हेडिंग टेक्स्ट टैग। इसे हम लोग हेडिंग राइट करने के लिए इस्तेमाल में लेते हैं। जो हेडिंग टैग H1 से लेकर H6 तक है, A6 टाइप का है। और ये सारा हेडिंग टैग का अलग अलग फॉन्ट साइज है। जैसे सबसे बड़ा हो गया H1 का होता है, उसके बाद जितने हैं सारा उसे थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा करके उसका फॉन्ट साइज होता है। तो ये सारा हो गया हेडिंग टैग जिसे हम लोग H1 से लेकर H6 तक कहते हैं। उसके बाद आता है पैराग्राफ टेक्स्ट टैग जिसे P टैग भी कहते हैं और इसे हम लोग पैराग्राफ राइट करने के लिए इस्तेमाल में लेते हैं। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते वेलकम टू कोड शिक्षा राइट हुआ है, तो इसी तरह से कोई भी पैराग्राफ को राइट करने के लिए लेते हैं। उसके बाद आ गया सेंट्रल टेक्स्ट टैग। सेंट्रल टेक्स्ट टैग इसे हम कोई भी टेक्स्ट को सेंटर में दिखाने के लिए इस्तेमाल में लेते हैं, इसे सेंटर टैग कहा जाता है। और लास्ट है मूविंग टेक्स्ट टैग। जैसे कोई भी टेक्स्ट उसे हम लोग मूव कराना चाहते हैं तो हम लोग मार्क्यू टैग को इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको नोटपैड प्लस टेक्स्ट एडिटर को डाउनलोड कैसे करते हैं वो बताऊंगा। उसे इंस्टॉल करने के बाद हम लोग प्रैक्टिकल सेशन अचीव करेंगे। तो जैसे कि कोई भी ब्राउजर आप लोग ओपन कर लीजिएगा, फिर यहाँ से नोटपैड प्लस राइट कर आपको सबसे फर्स्ट लिंक देखने को मिलेगा, उस पर क्लिक कर देना है। उसमें क्लिक करने के बाद सबसे टॉप जो लेटेस्ट वर्जन है उसे डाउनलोड कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद आपका सिस्टम कितने बीट का है उस अनुसार से हम लोग डाउनलोड कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड हो चुका है, अब इसे इंस्टॉल कर देख सकते हैं। यहाँ पे है उसका इंस्टॉलर, उस पर डबल क्लिक करना है। उसके बाद एस कर देना है, फिर यहाँ से ओके कर देना है, फिर नेक्स्ट, फिर आई एग्री, नेक्स्ट इंस्टॉल कर देना है। फिर यहाँ से फिनिश कर दिया, तब इसे ओपन करते हैं। यहाँ पे ओपन करने के बाद इसका कुछ इन्फॉर्मेशन बाय डिफॉल्ट आ गया। यहाँ से हम लोग को Ctrl+M प्रेस करना है, फिर न्यू टैब ओपन हो जाएगा, उसमें हम लोग अब राइट करेंगे। तो जैसे हम लोग HTML का कंप्लीट स्ट्रक्चर पहले इसमें राइट करेंगे, उसके लिए पहले एंगल ब्रैकेट के बीच में शिफ्ट दबाकर एक्सक्लेमेशन देना है। उसके बाद कैपिटल में DOC टाइप, फिर HTML स्मॉल, उसके बाद HTML राइट करना है। उसके बाद HTML को क्लोज कर देना।
हेड टैग ओपन करना है, हेड टैग को क्लोज कर देना है। उसके बाद इसमें हम टाइटल टैग को राइट कर लेंगे, तो इसमें हम टाइटल राइट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने लिख लिया माई सेकेंड पेज। उसके बाद बॉडी टैग को ओपन करेंगे, फिर उसे क्लोज कर देंगे। तो ये हो गया हमारा HTML का कंप्लीट स्ट्रक्चर। उसके बाद हमको जो भी कंटेंट लिखना है वो बॉडी के अंदर ही लिखना है। तो चलिए सबसे पहले H1 टैग को हम लोग सीखते हैं। तो जैसे यहाँ पे H1 से लेकर H6 तक का सारा हेडिंग टैग मैं राइट करता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेलकम टू माई पेज। H2 अब राइट करने वाला हूँ। उसके बाद H3, H4, H5, H6 और ये टेक्स्ट को भी कर लेता हूँ। उसके बाद सामने में पेस्ट कर दूंगा। अब इसे मैं सेव करके आपको दिखाता हूँ। इसे आप लोग कहीं पे भी सेव कर सकते हो। जैसे मैंने डेस्कटॉप को सिलेक्ट किया और इसको नाम मैं देता हूँ डेमो, और इसका एक्सटेंशन राइट करना है .html, फिर इसे सेव कर देना। अब इसे रन करा के देखता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए आ गया, इसे डबल क्लिक करता हूँ। H1 टैग है, उसका आप लोग देख सकते हो सबसे बड़ा फॉन्ट साइज है, और H2 का उससे थोड़ा छोटा, H3 का उससे थोड़ा छोटा, और H4 का उससे थोड़ा छोटा, और H5 का उससे थोड़ा छोटा, और H6 सबसे छोटा। इसी तरह आप लोग इसे अपने नीड के अनुसार हेडिंग के लिए राइट कर सकते हो। आप लोग यहाँ पे एक चीज देख भी सकते हो कि इसे बोल्ड करके हाईलाइट करके राइट किया जाता है हेडिंग टैग में लिखते तब। और आप लोग पैराग्राफ में लिखोगे तो ऐसा हाईलाइट नहीं हुआ रहता। आप लोगों को मैं आगे दिखाता हूँ। तो आई होप आप लोग हेडिंग टैग का इस्तेमाल जान चुका होगे। इसके बाद हम लोग जानते हैं पैराग्राफ टेक्स्ट को। तो पैराग्राफ टेक्स्ट को पी टैग बोला जाता है, उसे राइट करते हैं। और इसमें देखिए वेलकम टू माय पेज राइट करता हूँ, फिर सेव करता हूँ, फिर इस पेज को यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ। तो देख सकते हैं पैराग्राफ टेक्स्ट जो एक नॉर्मल टेक्स्ट है उसे हाईलाइट नहीं किया गया, तो इसमें हम लोग पैराग्राफ लिखते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे लिखते हैं अबाउट अस, फिर इन सारे टैग को यहाँ से रिमूव कर देंगे। पैराग्राफ में लिखते हैं माय नेम इज, जो आप बना हुआ वो लिख सकते हो, और यहाँ से सेव कर यहाँ पे रन करते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं ये हो गया अबाउट अस। तो ये हेडिंग हो गया, और उसके बारे में अपना डिटेल्स जितना है हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं पैक करके। जैसे यहाँ पैराग्राफ टैग फिर से स्टार्ट करेंगे पी टैग, और इसमें राइट करेंगे कॉन्टैक्ट नाम, और इसे सेव कर देंगे। तो आप लोग इस तरह से देख सकते हो, और इसके आगे में आप नेम लिख सकते हो, फोन लिख सकते हो, इस तरह से सेव कर सकते हो। इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद हम लोग यूज करने वाले हैं सेंटर टैग। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो पैराग्राफ टैग से जो लेफ्ट में और अबाउट से वो भी लेफ्ट, सारे के हम लोग सेंटर में दिखाने वाले। जो कंटेंट सारे को बीच में दिखाना है, तो उससे पहले हम लोग को सेंटर टैग को स्टार्ट कर देना है, और उसके बाद सेंटर टैग को क्लोज कर देना, और यहाँ से सेव कर देता हूँ। तो देख सकते हो जितने भी कंटेंट हो सारा सेंटर में आ चुका। और उसके बाद हम लोग अब यहाँ से मार्किंग टैग के बारे में जानेंगे। देखिए कि जैसे मैं ये नेम है, माय नेम इज राहुल, इसको हम बुक करा के देखना चाहते हैं। तो इससे पहले मार्किंग टैग को स्टार्ट करता हूँ, और इसके बाद मार्किंग टैग को क्लोज कर देता हूँ, फिर सेव कर लिया, और यहाँ से रिप्लेस करते हैं। देखिए मूव होता हुआ आ रहा है राइट साइड से। तो इसी तरह से आप लोग सारे टैग को यूज कर सकते हो, और कुछ अलग अलग प्रैक्टिकल आप करने को कोशिश करोगे, जिससे आपको ये सारे टैग पे कमांड बैठ जाएगा, जो आपको याद रहेगा और भूल नहीं पाओगे। जैसे कि मैं एक अलग प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ आपको इन सारे टैग के मिला के कि हम लोग क्या कुछ कर सकते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरह से राइट किया, तो आप लोग भी कुछ इस तरह से राइट कर सकते हैं। आप लोग एक चीज यहाँ पे नोटिस कर सकते हो, जैसे यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर लिखा है वो बोल्ड है। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ईमेल है वो भी हाईलाइटेड है, जो एड्रेस है वो भी हाईलाइटेड है। तो ये मैंने बी टैग से किया, जिसे बोल्ड टैग भी कहा जाता है। तो मैं आपको एक हिंट देता हूँ, ये सारा के सारा पी टैग से लॉक है। और उसके बाद जो इतना मैंने राइट किया हूँ वो पी टैग के अंदर में ही, इससे पहले मैंने स्टार्ट कर दिया हूँ बी टैग, और इसके बाद यहाँ पे मैंने बी टैग को क्लोज कर दिया। उसके बाद पी टैग के अंदर ही एक कंटेंट है, जो अपना मोबाइल नंबर आप राइट कर लेना। सेम इसमें वही है, एग्जाम्पल ईमेल मैंने लिखा, वो आपने अपना डाल देना है। उसके बाद जो एड्रेस है वो, और इससे अलग भी आप लोग क्रिएट कर सकते हो। और जो भी नोट मैंने इसमें पढ़ाया है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, उस पर क्लिक करके आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ऐसा ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय, सी यू।